हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम बात करने चल रहे हैं कि अक्सर हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है कि जो छोटी छोटी परेशानियों से क्या होते हैं कि हतोत्साहित हो जाते हैं। मीन्स उनका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें, कि सर फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि टाइमली पढ़ाई नहीं हो पाता या परसेंटेज मन मुताबिक नहीं आ पाया, तो कैसे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो मीन्स कहने का मतलब मेरा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। जो हमारा मेन टारगेट होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, हम उससे भटक जाते हैं। तो ऐसे में हम आज आपको कुछ बातें बताने चल रहे हैं। मीन्स एक ऐसे शख्स के बारे में बताने चल रहे हैं कि जिनको आप देखिए कि मीन्स उनके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, और हम कहें कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। उन समस्याओं से वो निकलते हैं कि मीन्स कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहते हैं। मीन्स जो उनका टारगेट रहता है वो सदैव उसी के प्रति कर सकते हैं कि एकदम कंसंट्रेट रहते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि जो शख्स आपको दिख रहे हैं इनका नाम है कैरोली टकाश। कि अब इनके बारे में हम बताते हैं, इनकी लाइफ के बारे में कि कैरोली टकाश का अगर हम बात करें कि बेसिकली ये 21 जनवरी 1910 को इनका जन्म हुआ कि कहाँ पे, हंगरी, जो कि ऑस्ट्रिया में है। और इनका डेथ की बात अगर हम करें तो 5 जनवरी 1976 को हुआ। मीन्स 65 ईयर्स की इनकी एज रहती है। लेकिन अगर इनके लाइफ को आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि मीन्स ऐसी लाइफ, मीन्स इतनी डिफिकल्टीज आई, उसके बाद भी अपने टारगेट से कभी कि भटके नहीं। मीन्स जो इनका मेन गोल था उससे कभी ये भटकते नहीं हैं। कि कैरोली टकाश के बारे में अगर हम बात करें, बेसिकली ये क्या थे कि जो हंगरी की आर्मी थी उसमें एक सिपाही के तौर पे तैनात थे। और इनका हम बात करें कि जो इनकी खासियत थी, ये बेस्ट पिस्टल शूटर थे उस टाइम के, मीन्स उस जमाने के, कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। और इनका मेन जो कहे कि लाइफ का टारगेट था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का था। जब 1936 में समर ओलंपिक का कैंप चल रहा था, मीन्स हम कहें कि ओलंपिक में जाने के लिए जब लोगों का चयन हो रहा था आर्मी से, तो उस टाइम इनको मना कर दिया गया। और इनको जो मतलब बताया गया कि क्यों नहीं जा सकते, बोला गया कि आप एक सिपाही के तौर पे यहाँ पे आर्मी में तैनात हैं, तो सिपाही ओलंपिक में नहीं जा सकते। जो कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं बस वही ओलंपिक में जा सकते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि ये नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं। मीन्स 1936 के बाद जो ओलंपिक होता है उस टाइम का, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि ये हतोत्साहित नहीं होते हैं, अपना जो कर सकते हैं प्रैक्टिस वो कंटिन्यू रखते हैं। और ये आगे चल के 1936 के बाद कि मीन्स हम कहें 1938 का जो ओलंपिक होता है उस टाइम के बाद जो ये कर सकते कंडीशन था ओलंपिक में पार्टिसिपेशन का, इस पार्टिसिपेशन को मीन्स कंडीशन को हटा लिया गया। मीन्स अब वो भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते थे जो एक सिपाही के तौर पे भी वहाँ पे किसी भी आर्मी में रहते थे। फिर आगे अब देखिए कि हुआ क्या कि 1938 के दौरान इनका क्या होता है कि जब प्रैक्टिस करते हैं, हाथ ग्रेनाइट से, मीन्स दाहिना हाथ जो था वो एकदम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। कि हम कहें कि ये अपना दाहिना हाथ खो देते हैं। दैट मीन्स पूरी तरह से एक केवल वन हैंडेड हो जाते हैं। अब सोचिए कि आप जरा कि वो दर्द कितना गहरा रहा होगा कि मीन्स कोई इंसान अपना एक हाथ खो दे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने जो कर सकते हैं कि लक्ष्य से भटके नहीं। ये क्या किए कि लेफ्ट हैंड से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किए कि मीन्स ओलंपिक के लिए इन्होंने अपने बाएं हाथ से शूटिंग की तैयारी करनी शुरू कर दी कि मीन्स नहीं, हमें ओलंपिक मेडल तो जीतना है। इनका मेन टारगेट ही रहा कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है। लेकिन फिर देखिए दुर्भाग्य क्या कि 1939 के टाइम की जो उस टाइम का ओलंपिक था वो नहीं हो पाता है ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक, कि जो आपका कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वार काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो 1944 का भी जो आपका ओलंपिक था वो भी कैंसिल हो जाता है। और फिर इन्होंने
कहें हम कि अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। मीन्स दो दो बार ओलंपिक नहीं हो पाने के बाद भी कि एक कभी भी हतोत्साहित नहीं हुए। कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे तो आपके जीवन में आने वाली कोई भी समस्याएं आपको रोक नहीं सकती, आपको भटका नहीं सकती हैं। और फिर अंततः 1948 के ओलंपिक में इनको मौका मिलता है जाने का, और उस ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं। और हम कहें कि उस टाइम लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग में ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन शूटर निकलते हैं। मीन्स वन हैंडेड शूटिंग करके गोल्ड मेडल जीतते हैं। लेकिन फिर देखिए कि यहाँ पे भी ये रुकते नहीं हैं। कि अगर आप लोग देखें कि मीन्स हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम जो सोचे रहते हैं, अगर उस टारगेट को अचीव करते हैं तो फिर वहीं पे मीन्स हम सेटिस्फाई होके अपने आप को रोक देते हैं। लेकिन इन्हें रुकते नहीं हैं। कि सोचिए कि 1936 से प्रैक्टिस करते करते 1948 लगभग 12 साल लग गए। कि 12 साल एक लंबा समय होता है। कि उतने के बाद भी एक कभी कह सकते हैं कि निराश नहीं हुए, क्योंकि इनको पता था कि एक न एक दिन हम अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। फिर उसके बाद 1948 के बाद 1958 में जब ओलंपिक होता है, फिर से दोबारा लगातार दूसरा गोल्ड मेडल ये जीतते हैं। कि दूसरा गोल्ड मेडल 1952 में ये फिर से ओलंपिक में जीते, और फिर 1956 का ओलंपिक में अगेन ये पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस बार क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि 8th पोजीशन पे आए। मीन्स थर्ड टाइम का जो रिकॉर्ड इनका था वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इनकी लाइफ में इतनी सारी समस्याएं, मीन्स अपना एक हाथ खो दिए हैं, फिर कि दो दो बार ओलंपिक कैंसिल हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वार, लेकिन फिर भी एक अपने राह से भटके नहीं। मीन्स कि इन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहा, अपने आप को स्टेबल रखें। तो आप लोग को भी यही चाहिए बेटा कि कभी भी आपको अगर कोई भी असफलता हाथ लगती है तो याद रखिए वो असफलता जो आपकी है परमानेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म नहीं है। दोनों चीज़ें होती है। मीन्स परमानेंट अस्थाई नहीं है और दीर्घकालीन नहीं है, वो बस एक टेम्परेरी है। तो उस टेम्परेरी चीज़ को अपने ऊपर हावी कभी मत होने दीजिए। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए कि कुछ भी परिस्थितियाँ आए उसको आप धैर्यपूर्वक उसका सामना कीजिए। जो भी आपका बेस्ट हो सकता है आप उसको अपने लेवल पे डील कीजिए। लेकिन ये कहिए कि अपने राह से भटकी नहीं। हम लोग के लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं, उससे हम भटकते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन वो अपने समस्याओं से, ये कहिए कि लक्ष्यों से भटक जाए कभी नहीं। उन समस्याओं की वजह से कभी भी वो अपने टारगेट से नहीं भटकते हैं। तो आप लोग भी हमेशा अपने टारगेट के प्रति कहिए हॉनेस्टी के साथ लगे रहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर हमें हाथ में लगेगी। ठीक है, अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा 4 लाइनों के साथ जो मेरी स्वरचित है कि रूठ कैसे जाऊं मैं चंद लफ्जों के रूठ जाने से, रूठ कैसे जाऊं मैं चंद लफ्जों के रूठ जाने से, टूट कैसे जाऊं मैं चंद ख्वाबों के टूट जाने से। मुझे एतबार है अपने मालिक पर, मुझे एतबार है अपने मालिक पर, विजय कामना कैसे छोड़ दूं चंद पराजयों से। ओके, थैंक यू, गुड लक।